अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, टीचली चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 5 को अटेम्प्ट करना है। तो जो क्वेश्चन 5 है वो मैं पढ़ता हूँ। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग देम। बच्चों हमने जो गिवन इक्वेशंस हैं इनको इनके नेचर ऑफ रूट्स को मालूम करना है, यानी कि हमने डिस्क्रिमिनेंट से हमने देखना है कि इनके रूट्स की नेचर क्या है, और फिर हमने उनको मालूम भी करना है उस रिजल्ट को क्या ये वाकई में यही रूट्स आते हैं या हमारे पास कुछ और रूट्स आते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन है बच्चों आपके पास 3x² - 10x + 3 = 0। बच्चों सॉल्यूशन में आप एक दफा सवाल को दोबारा से लिखेंगे तो बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3x² - 10x + 3 = 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। बच्चों हमने इक्वेशन 1 को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना होता है, तो हम यहां पे लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों हम जब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों हमारे पास होती है ax² + bx + c = 0। बच्चों यहां से a की वैल्यू जो आ जाती है वो आ जाती है 3, b की वैल्यू बच्चों हमारे पास -10 आ जाती है और c की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाती है 3। तो बच्चों हम डिस्क्रिमिनेंट से हमने नेचर ऑफ रूट्स को मालूम करना होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो हमें पता है कि हमारे पास होता है b² - 4ac। तो बच्चों हमने यहाँ पे b, a और c की वैल्यू को पुट करना है और हमारे पास b की वैल्यू बच्चों है -10, इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे। a की वैल्यू बच्चों हमारे पास 3 है और c की वैल्यू बच्चों हमारे पास 3 है। बच्चों ये हो जाएगा 100 और इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36 विच इज इक्वल टू 64। बच्चों ये भी ग्रेटर देन 0 है, लेकिन इसकी एक और खुसूसियत भी है कि ये 8 का स्क्वायर बनता है। तो 8 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 64 ग्रेटर देन 0, 8 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। बच्चों हमें पता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ जाए तो रूट्स हमारे पास रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं, और चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए रूट हमारे पास रेशनल हो जाएंगे बच्चों। तो हम लिखेंगे सिंस b² - 4ac is greater than 0 and is a perfect square और बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर है, therefore रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन और इक्वेशन 1 जो भी बच्चों आप यहां पे लिखते हैं, और बच्चों सबसे पहले रियल, अनइक्वल एंड रेशनल। बच्चों क्वेश्चन में वो आपसे कहते हैं कि आपने वेरीफाई भी करना है। बच्चों हम यहां पे वेरिफिकेशन करेंगे, फाइंडिंग रूट्स बच्चों यहां पे हम लिखेंगे फाइंडिंग रूट्स। बच्चों जब हमने रूट्स को मालूम करना है तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक फार्मूला बच्चों इस क्वेश्चन के ऊपर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों हमारे पास होता है -p + (b²) - 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। बच्चों अभी हमने a, b, c की वैल्यूज को पुट करना है। माइनस फार्मूले का है, b की वैल्यू -10 है, प्लस माइनस बच्चों -10 का स्क्वायर हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई विद बच्चों जो a की वैल्यू है वो 3 है और जो c की वैल्यू है वो भी बच्चों 3 है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विद 3 हो जाएगा। बच्चों ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 100 -36 और डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 10 ± 64 डिवाइडेड बाय बच्चों 6 हो जाएगा, या 10 ± 64 स्क्वायर रूट 8 के बराबर होता है, 8 के बराबर होता है।
तो ये 10 प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा. दिस मीन्स that we have either x equal to 10 plus 8 divided by 6 or we have x equal to 10 minus 8 divided by 6. बच्चों ये 18 divided by 6 हो जाएगा which is equal to 3 और बच्चों ये हो जाएगा 2 divided by 6 which is equal to 1 divided by 3. बच्चों आप देख सकते हैं जो हमारे पास रूट्स आए हैं वो तो रियल हैं और अनइक्वल भी हैं. बच्चों ये रेशनल रूट्स हैं और आखिर में आपने लाजमी लिखना है hence रूट्स आर वेरीफाइड. के रूट्स जो हमने पहले बात की थी वैसे ही बच्चों हमारे पास रूट्स आए हैं और ये वेरिफिकेशन हो चुकी है तो आप इसको नोट कर सकते हैं. थैंक यू बच्चों. जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पास होता है बच्चों x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस इनसाइड द स्क्वायर रूट है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विद a. बच्चों माइनस बी की वैल्यू बच्चों हमारे पास है -10 प्लस माइनस बच्चों आपके पास फार्मूले का है बी स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा और ए की वैल्यू बच्चों आपके पास है 3 और सी की वैल्यू बच्चों आपके पास है 3. इनसाइड द स्क्वायर रूट बच्चों डिवाइडेड बाय 2a है तो 2 मल्टीप्लाई विद 3. बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस बच्चों 10 का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर बच्चों आपके पास होता है 100 माइनस यहाँ पे बच्चों आपके पास तीनों की मल्टीप्लिकेशन से 36 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6 और वी हैव 10 प्लस माइनस 64 डिवाइडेड बाय 6. बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे स्क्वायर रूट है. सॉल्यूशन अब स्क्वायर रूट का होगा तो प्लस माइनस 8 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 6. देयरफॉर वी हैव 10 प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाय 6. दिस मींस वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x. या तो बच्चों x की वैल्यू जो है वो है 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 6 एंड वी हैव x की दूसरी वैल्यू है वो है 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 6. हियर 2 डिवाइडेड बाय 6 और दिस कम एज 1 डिवाइडेड बाय 3. बच्चों यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा जिसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा. बच्चों आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले तो रूट्स रियल आ रहे हैं तो वेरिफिकेशन इस चीज की हो चुकी है. अनइक्वल है बिल्कुल अनइक्वल है और रेशनल है बिल्कुल बच्चों बिल्कुल बच्चों रेशनल है तो देयरफॉर हेंस रूट्स आर वेरीफाइड. रूट्स आर वेरीफाइड. तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें स्क्रीनशॉट ले लें. इसके बाद हमने पार्ट नंबर 2 को अटेम्प्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0. तो बच्चों हमने इस इक्वेशन को सोल्यूशन में एक दफा लिख के इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे देना होता है. फिर उसके बाद हमने कंपेयर करना होता है इस इक्वेशन को विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो बच्चों जब हम कंपेयर करेंगे हमारे पास आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो इसके साथ बच्चों हम जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू बच्चों 1 आ जाएगी b की वैल्यू -6 हो जाएगी और बच्चों c की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4. तो बच्चों हमने नेचर ऑफ रूट डिस्क्रिमिनेंट से हमने मालूम करनी होती है. तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. तो बच्चों b स्क्वायर हमारे पास है b की वैल्यू है -6 और इसके ऊपर स्क्वायर बच्चों a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू हमारे पास बच्चों 4 है. 36 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 20. तो बच्चों 20 जो होता है ये ग्रेटर देन 0 होता है. हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर एंड इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. और बच्चों ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 और गिवन इक्वेशन आर रियल अनइक्वल. और बच्चों जब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो हमारे पास रूट्स जो होते हैं एंड इररेशनल. रूट्स जो होते हैं वो रेशनल नहीं होते बच्चों. रूट्स जो हमारे पास होते हैं वो इररेशनल होते हैं. तो बच्चों इसके बाद हमने चूंकि वेरिफिकेशन करनी है इन रूट्स की कि वाकई में ये रूट्स ऐसे होते हैं तो हमने यहाँ पे फाइंडिंग रूट्स हमने एक स्टेप करना है. रूट्स बच्चों फाइंडिंग रूट्स के लिए हम यूज करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
तो बच्चों जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सहारा लेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो बच्चों जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे थे वो उसमें हम ए बी सी की वैल्यूज क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। तो जो हमारे पास हो जाएगा माइनस फार्मूले का होता है बी की जगह हमारे पास बच्चों है -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों बी स्क्वायर होता है -6 का स्क्वायर हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई विद ए की वैल्यू बच्चों 1 है और सी की वैल्यू बच्चों आपके पास थी 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विद ए की वैल्यू बच्चों हमारे पास 1 है। बच्चों यहाँ पे आप देखें तो +6 हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों 36 माइनस 16 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 और वी हैव x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 20 स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों 36 में से जब आप 16 को माइनस करेंगे रह जाएगा तो 6 प्लस माइनस बच्चों 20 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं तो 20 के बच्चों जो फैक्टर्स बनते हैं 2 10 2 5 एंड 5 1। बच्चों ये आपके पास पेयर बन रहा है इसलिए ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ 5 यानी कि पेयर को हमने स्क्वायर रूट के बाहर ले लिया है और जो पेयर नहीं बन रहे उनको स्क्वायर रूट के अंदर ही बच्चों रखना है। बच्चों यहाँ पे आपके पास देखें तो 2 कॉमन है देयरफॉर वी हैव 2 मल्टीप्लाई विद ये बच्चों ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों जो 2 है वो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा देयरफॉर वी हैव 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। This means that we have x equal to 3 plus square root of 5 and we have x equal to 3 minus square root of 5। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि दोनों के दोनों रूट्स ये अनइक्वल हैं। बच्चों इसके अलावा ये आपके पास जो है ये रियल भी है और बच्चों तीसरी जो हमारे पास इनकी खुसूसियत बच्चों आई थी वो हमारे पास जो आई थी वो इर्रेशनल की थी। बच्चों ये रूट्स भी इर्रेशनल है। आप आखिर में लिखना है हेंस रूट्स आर वेरीफाइड। हमने पहले बात की हुई है वो वेरिफिकेशन हमारे पास हो चुकी है। बच्चों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। थैंक यू बच्चों। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है वो है x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। इस इक्वेशन को जब हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे तो बच्चों a की वैल्यू जो है x स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है कोफिशिएंट 1 हो जाएगी। बच्चों b यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा इसलिए कि x यहाँ पे नहीं है। x होता तो उसके साथ कोफिशिएंट को हम b लिखते तो देयरफॉर b इज इक्वल टू 0 एंड c की वैल्यू बच्चों यहाँ पे -3 है। बच्चों हमने डिस्क्रिमिनेंट हमने मालूम करना होता है तो डिस्क्रिमिनेंट जो वैल्यू है वो है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों b की वैल्यू 0 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई विद a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू बच्चों है -3 तो 0 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 12। बच्चों जो 12 है दिस इज ग्रेटर देन 0 तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस b स्क्वायर माइनस 4ac is greater than 0 and is not a perfect square and is not a perfect square। बच्चों अगर ये perfect square नहीं है hence roots of equation 1 are real comma unequal और बच्चों ये तीसरी क्वालिटी होगी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 12 तो इसलिए ये हो जाएंगे इर्रेशनल एंड इर्रेशनल। बच्चों हमने एक और स्टेप अभी करना है। हमने इन रूट्स को मालूम करना है कि वाकई में ये रूट्स की ये क्वालिटी होती है या नहीं होती। फाइंडिंग रूट्स। बच्चों रूट्स को हम मालूम करते हैं उसके लिए हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी आप लिखते हैं हमारे पास बच्चों आ जाएगी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी है तो माइनस बी की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 0 है और 0 पुट करते हैं b की जगह के ऊपर -4a की वैल्यू बच्चों 1 है
और सी की वैल्यू बच्चों आपके पास है -3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विद ए की वैल्यू बच्चों आपके पास 1 है। बच्चों -0 प्लस माइनस बच्चों ये इनसाइड द स्क्वायर रूट 0 + 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो -0 + -12। बच्चों अगर आप 0 को माइनस ना भी करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइडेड बाय 2 बच्चों आपने अभी 12 के फैक्टर्स बनाने हैं। 12 के फैक्टर 2 6 2 3 और 3 1 हो जाएंगे। तो बच्चों ये आपके पास पेयर बन रहा है, तो पेयर को हम स्क्वायर रूट के बाहर ले लेते हैं एक दफा, और जो पेयर नहीं बन रहा उसको इनसाइड द स्क्वायर रूट बच्चों रखते हैं। तो यहाँ पे 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। दिस मीन्स that we have two values of x equal to plus square root of 3 and x equal to minus square root of 3। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि जो दोनों रूट्स हमारे पास आए हैं, पहले तो ये अनइक्वल है और रियल है, और तीसरा बच्चों ये इरेशनल है। बच्चों ये आपके पास था क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 3।